हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं सार्टोलॉजी। ये लास्ट वीडियो है और ये हमें लगता है 7 से 8 मिनट या 10 मिनट का वीडियो होगा। और 115 से लेके कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 30 तक क्वेश्चंस होंगे, यानी 15-20 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर खत्म होगा, नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स आपको बताया जाएगा। चूज द कोड द लिस्टेड बिलो डिपिक्टिंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मियोटिक प्रोफेज। अर्धसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था में सही क्रम में नीचे दिए गए कोड की मदद चिन्हित कर सही विकल्प का चयन करिए। अच्छा, सीरियल पूछ रहा है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो बी, डी, ए, बी, डी, ए, सी, यही ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो वाल्डेयर ने सर्वप्रथम क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटीन एंड आरएनए सिंथेसिस टेक प्लेस एट। प्रोटीन और आरएनए संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो ये जीवन अवस्था में होता है, ध्यान रखिएगा। अब्सेंस द सेक्सुअल यूनियन एंड फेल्योर ऑफ मियोसिस इस कॉल्ड। लैंगिक संयोजन के अभाव तथा अर्धसूत्री विभाजन में असफलता को कहते हैं। लैंगिक संयोजन के अभाव और अर्धसूत्री विभाजन में असफलता, अब्सेंस ऑफ द सेक्सुअल यूनियन एंड फेल्योर मियोसिस इस कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलते क्या है? लैंगिक सेक्सुअल यूनियन अभाव सूत्री को एपोमिक्सिस कहते हैं। कभी कभी पौधे के जीवन चक्र में गैमीट संलयन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। निम्नलिखित में कौन डीएनए संश्लेषण और कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक है? तो वो कौन सा है? फॉलिक एसिड है। क्या है? फॉलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। In diploid system, the genes located on the chromosome region between the centromere and the first chiasma from the centromere at the meiosis first exhibit the type of phenomena called। द्विगुणित पौधों में वे जीन जो अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अथवा प्रथम चिज्मा के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्र में स्थित होते हैं, वो दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? तो क्या दर्शाते हैं बताइएगा? तो वो दर्शाते हैं नॉन डिसजंक्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नॉन डिसजंक्शन दिखाते हैं। द्विगुणित गुणसूत्र में वो जीन जो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट विभाजन में गुणसूत्र बिंदु और प्रथम चिज्मा के बीच वाले गुणसूत्र क्षेत्रों में स्थित होते हैं, वो अभियोजन की नॉन डिसजंक्शन की अवस्था दर्शाते हैं। द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड। वह कोशिका जो लघुकरण विभाजन भुगतती है कही जाती है। द सेल विच अंडरगोज रिडक्शन डिवीजन इज कॉल्ड, तो वो क्या कही जाती है? तो वो एंड्रोसाइट कही जाती है या मियोसाइट कही जाती है, जायगोट या जूस्पोर। तो वो मियोसाइट्स है। क्या बोलते हैं? मियोसाइट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मियोसाइट में रिडक्शन डिवीजन होता है। वह कोशिका जिसमें लघुकरण विभाजन यानी मियोसिस होता है, उसे मियोसाइट कहते हैं। ये हमें भी नहीं आ रहा था भाई क्वेश्चन, हमें तो एंड्रोसाइट, मुझे लगा कि एंड्रोसाइट होना चाहिए, तो इसलिए मगर मियोसाइट मेरे लिए नया क्वेश्चन था। मियोसिस की प्रक्रिया का द्वारा गैमीट का निर्माण होता है। मियोसिस द्विगुणित मियोसाइट्स के 4 अगुणित का निर्माण करता है जो आनुवंशिक रूप से भिन्न होते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस ऑलवेज डिफर इन रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ। समसूत्रण और अर्धसूत्रण सदैव किसकी उपस्थित संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो बाइवैलेंस। तो ऑप्शन इसका सी सही है। मियोटिक सेल डिवीजन टेक प्लेस इन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो हरदम कहाँ होगा? शॉर्ट टिप में, ऑल ऑफ दीज, फ्लोरल बड। तो ये जो होगा तो प्राय फ्लोरल बड में होगा। द साइज ऑफ राइबोसोम इन आर्किया इज। आर्किया के राइबोसोम्स का आकार है तो कैसा है आर्किया? आर्किया का तो 70s होना चाहिए भाई। चलो देख भी लेते हैं। दिया 70s। Which one of the following cell organelles is rich in catabolic enzyme? सबसे ज्यादा कैटाबोलिक एंजाइम किसमें होते हैं? मेटाबोलिक, कैटाबोलिक, एनाबोलिक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने चाहिए। बी, ऑप्शन बी सही है।
राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ विच रिएक्शन, राइबोसोम किसकी अप्रिया का स्थान है? तो प्रोटीन सिंथेसिस। इन प्लांट वर plant where the chromosome have diffuse centromere, the orientation chromosome arms and metaphase in mitosis will be, उन पौधों में जिनमें गुणसूत्र पर सेंट्रोमियर बिखरे हुए गुणसूत्रों की भुजाओं का सूत्री विभाजन में मेटाफेस अवस्था पर फैलाव होगा। तो भैया कैसा होगा? विदाउट एनी डेफिनेट ओरिएंटेशन, बिना किसी निश्चित दिशा में। तो अब हम लोग अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा जीनेटिक्स। इसमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोमल एब्रेशन और आनुवांशिकता के नियम, जीन इंटरेक्शन, संलग्नता, जीन विनिमय, उत्परिवर्तन, पॉलीप्लाइडी आदि का अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो यही होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।